संकल्प फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त हनुमानगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प फाउंडेशन हनुमानगढ़ की ओर से मंगलवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त हनुमानगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रैन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित एवं टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारन थे। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने बच्चों को नशा करने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि कक्षा 8वीं और कक्षा 12वीं के मध्य लगभग युवा गलत संगति का शिकार होकर नशे में पड़ जाते हैं। इस कारण वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने भविष्य के सपने को नशे की भेंट चढ़ा देते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का नशा करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान की युवा पीढ़ी में बढ़ रहे नशे को समाप्त करने का एकमात्र जरिया शिक्षा है। शिक्षा का महत्व समझने वाला विद्यार्थी कभी नशे की गर्त में नहीं जाता है। उन्होंने नशा रूपी इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा व खेल से जुड़कर अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। थाना प्रभारी दिनेश सारन ने कहा कि वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चे परीक्षा में असफल होने के कारण नशे का मार्ग चुन लेते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। बच्चे नादानी में इस मार्ग को चुन तो लेते हैं, परंतु धीरे धीरे इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलता से न घबराते हुए असफलता को सफलता की प्रथम सीढ़ी मानकर आगे बढ़ने की अपील की। साथ ही किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बेचते या सेवन करते देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही। फाउंडेशन के महासचिव विजय सिंह चौहान ने संकल्प फाउंडेशन की ओर से नशे के विरुद्ध युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर राजेश मदान, दीपक कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अगर मैं जी रहा हूं आराम से तो आप भी जी लेंगे, और जरूरत नहीं है उन चीजों की, वो फालतू की चीजें। अगर आपको ये है कि भी उन चीजों से अगर जिंदगी चलनी है, मतलब नहीं है उनसे जिंदगी चले, ठीक है, वो सारी शौक की चीजें हैं। और हर उम्र पे, हर आयु पे शौक अपने आप बदल जाएंगे, और कुछ समय के बाद ये शौक है वो बहुत ज्यादा आपको दुखदाई कर देंगे, और फिर शौक ही पूरे करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना रहेगा। आप शौक पूरे करोगे और माँ बाप है वो शौक में रहेंगे, हमेशा शौक में रहेंगे। तो आज ही आप सबको संकल्प लेना है कि जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बेचता है तो भी हमें बताएं कि साहब ये बेचता है, चोरी से भी बेचता है, ऐसे बेचता है, ये छोटे लड़कों से बिकवाता है। लगभग क्या छोटे लड़कों को पूरी देके रवाना कर दिया, तू बेचिया, तू छोटा है, तू नाबालिग है। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हमारे वहाँ पे 20-22 लड़के हैं जिन्होंने, जो 18 से कम उम्र के हैं, जिन्होंने अपराध किया है, नशे की हालत में किया है। तो नशे की पूर्ति नहीं हो रही, आपके और घर वाले इतने सक्षम नहीं है कि वो आपको 1000 रुपये रोज नशा करने के लिए देते। तो आप क्या करोगे? किसी का बाइक चुराओगे, किसी का सिलेंडर चुराओगे और उस चीज से नशा करोगे, और फिर नशा करके अपराध करोगे, या नशा नहीं मिल रहा है इसलिए अपराध करोगे। एक बार क्या होता है कि एक शेर गाय का शिकार करने उसके पीछे दौड़ता है। गाय अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ती है, और शेर की नजर अपने शिकार पर होती है, वो उस दृष्टि से अंधाधुंध दौड़ता है। और जंगल में दौड़ते दौड़ते होता यह है कि गाय दलदल के अंदर गिर जाती है। शेर भी उसके शिकार के लिए होता है, वो भी नहीं सोचता और उसके पीछे छलांग लगाता है, वो भी दलदल के अंदर जा गिरता है, और दोनों धीरे धीरे दलदल के अंदर धंसने लगते हैं। लेकिन वो देखता है कि गाय मुस्कुरा रही होती है, और वो शेर को कहती है कि भाई तुम अंधाधुंध मेरा शिकार करने के लिए दौड़ रहे थे, अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होगा। वही शेर उस गाय से कहता है कि तुम किस बात पर हंस रही हो, जो मेरा हश्र होगा वही तो तुम्हारा होगा। वो कहते मेरा वह हश्र नहीं होगा, कुछ समय आप इंतजार कीजिए और देख लीजिए। और वही होता है कि वह गाय जब समय पर अपने घर नहीं पहुंचती, तो उसका मालिक अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उस गांव से, मोहल्ले से लोगों को इकट्ठा करके लाता है, गाय को ढूंढने जंगल आता है। और जब वो देखता है कि वो उस दलदल में फंस रही है, तो वो जो यथा प्रयत्न होते हैं, रस्सी, लकड़ी, जो उसमें सहायक होते हैं, उनसे वो सारे गांव के लोग मिलकर उस गाय को बाहर निकाल लेते हैं। तो वो गाय कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरा आश्रय वो नहीं होगा जो तुम्हारा होगा, लेकिन शेर को कोई बाहर नहीं निकालता, कि निकालते ये हम पर हमला करेगा। और अंततः रिजल्ट आपको पता है कि दलदल में धंस के मर जाता है। तो जब कोई आपको रोकता है, टोकता है, आपके शिक्षक या माता पिता, तो आप ये सोच लीजिए कि उस गाय की तरह जिनको संभालने वाले लोग होते हैं, जिनकी परवाह करने वाले माता पिता या शिक्षक होते हैं, वो उस नशे रूपी दलदल में नहीं डूबते, और जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, जिनको टोकने वाला कोई नहीं होता है, वो उस नशे रूपी दलदल में फंसते हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि आपके माता पिता, दादा दादी, या अगर स्कूल के अंदर शिक्षक आपको टोकते हैं, तो उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है आपसे, उनको आपकी परवाह है इसलिए टोकते हैं।
संकल्प संस्था की तरफ से आज कोर्ट स्कूल में बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये एक आयोजन रखा गया था। बड़ा ही सराहनीय प्रयास है ये संकल्प संस्था की तरफ से, और ये अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को कर रहे हैं नशे के विरुद्ध जागरूक। और मैंने इनसे ये भी निवेदन किया कि आप बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी थोड़ा जागरूक कीजिए, ताकि अभिभावक भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें और वो इनको नशे से दूर रख पाएँ। संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में नशे की जागरूकता को लेकर यह अभियान चलाया गया। और मेरा मानना है कि जो टीनेजर्स बच्चे आ रहे हैं, इनके अभिभावकों को, शिक्षकों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि बच्चे तनाव में या अकेलेपन में नशे की ओर अग्रसर ना हो, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो। और विद्यालयों महाविद्यालयों के अंदर भी काउंसलर्स होने चाहिए, जहां पर इनकी घरेलू या जो विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान हो और ये तनाव लेकर नशे की ओर अग्रसर ना हो। आज संकल्प फाउंडेशन द्वारा हनुमानगढ़ टाउन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 4th स्कूल है, उसमें बच्चों को जागरूक करने तो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से रेयान कॉलेज के प्रिंसिपल संतोष राजपुरोहित जी और टाउन थाना के SHO दिनेश सारण जी को बुलाया गया। यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर बच्चों से हमें मिलवाया, बच्चों से बातचीत करी। और हनुमानगढ़ में जो जिस प्रकार से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, उससे युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, दुष्परिणामों के बारे में कैसे उनको बताया जाए, उनके माता पिता से संपर्क किया जाए, इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग निरंतर चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हनुमानगढ़ की जो युवा पीढ़ी है, कम से कम हम उनको नशे से दूर रख सकें। युवाओं को आकर बताना किस प्रकार से नशे की चपेट में आते हैं। तो यहाँ आज शपथ दिलाई गई है, सभी बच्चों ने शपथ ली कि वो किसी प्रकार का नशा कभी नहीं करेंगे, और कहीं देखेंगे तो तुरंत जो है प्रिंसिपल को उसकी सूचना देंगे। रबी व खरीफ फसल 2021 का बीमा